आज हमें पढ़ना है क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कून ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो कून की शेप में है। ये टॉय है, ये कून की शेप में है। इसका रेडियस है, वो रेडियस, ये रेडियस है इसका, वो है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर है रेडियस। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, जो एक कून की शेप में टॉय है, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। नीचे इसको हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ऊपर कून है ऑफ सेम रेडियस। जो हेमिस्फीयर है नीचे, इसका रेडियस भी सेम है, 3.5 इसका रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टॉय की टोटल हाइट है, मतलब कि हेमिस्फीयर और कून को इंक्लूड करके जो हाइट है वह है 15.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए, टॉय का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो आपको नजर आएगा, जो दिखेगा, बाहर से जो दिखेगा, उसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि ये अगर मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर का कौन सा पार्ट दिख रहा है, तो उसी को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसको तो ये कर्व्ड पार्ट भी दिख रहा है, ये भी देख हम सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। तो जब हम टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया और कर्व्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे तो इसी को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसके अंदर क्या है वो नहीं हमें पता है, उसका एरिया हमें नहीं निकालना है। जो दिखेगा बाहर से, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो या कर्व्ड पार्ट हो, सारे का एरिया, इसी को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह जो ये टॉय है, इसका कौन सा पार्ट दिख रहा है? एक तो दिख रहा है कून का कर्व्ड पार्ट और इसका हेमिस्फीयर का कर्व्ड पार्ट। इसका मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तो वही इसका टोटल सरफेस एरिया है। देखिए, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें पाई आर एल, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया कून का। हमें चाहिए रेडियस, चाहे कून का, और स्लांट हाइट चाहे कून की स्लांट हाइट। वो तो हमें नहीं पता है कि स्लांट हाइट इसकी कितनी है, तो स्लांट हाइट पहले हमें इसकी मालूम करनी पड़ेगी। जब स्लांट हाइट एल हम मालूम करेंगे, और रेडियस तो हमें पता है इसका रेडियस है क्या, लेकिन पहले हमें एल मालूम करना है, तभी जाके हम इस कून का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो फिर हमें इसका निकालना है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। इसमें तो हमें सारा कुछ मालूम है, और रेडियस तो हमें पता है, रेडियस हेमिस्फीयर का है 3.5। पाई का वैल्यू भी पता है। हेमिस्फीयर का तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कून में अभी प्रॉब्लम है। कून में क्या प्रॉब्लम है? हमें ये स्लांट हाइट नहीं पता है। इसका मतलब पहले हम स्लांट हाइट इसकी निकालेंगे, उसके बाद हम इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका मैं स्टार्ट करूंगा। हाइट ऑफ टॉय, टॉय की हाइट क्या है? टॉय की हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। यह है पूरे टॉय की हाइट, इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर एंड कून, दोनों की हाइट मिला के है 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, मतलब निचला वाला पार्ट, उसका रेडियस किसके बराबर है? इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट, जो कोनिकल पार्ट का रेडियस है वही हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस है, और दोनों का रेडियस किसके बराबर है? 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखोगे, फिर से पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था, जो रेडियस है, रेडियस का मतलब होता है जो यहां पे होगा रेडियस, उतना ही यहां पे भी होगा। इसका मतलब जो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इसकी हाइट होगी 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस के बराबर ही इसकी हाइट होती है। तो अगर इसकी हाइट है, हेमिस्फेरिकल पार्ट की अगर हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, तो कोनिकल पार्ट की हाइट क्या होगी? देयरफॉर हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की हाइट क्या होगी?
इक्वल्स टू कॉनिकल पार्ट की हाइट होगी हाइट ऑफ टॉय माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। देखिए कॉनिकल पार्ट की हाइट क्या होगी, इसकी टॉय की पूरी हाइट क्या है, उसमें से निकालो हेमिस्फेयर की हाइट, तो बाकी जो बचेगा वो कॉनिकल पार्ट की हाइट होगी, तो वो बनेगा। देखिए हाइट ऑफ टॉय है 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट है टॉय की, माइनस और रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो वो बनेगा 15.5 में से 3.5 निकालो तो 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है 12 सेंटीमीटर। ये हमने हाइट निकाली, कून की हाइट निकाली। अभी हमने स्लांट हाइट नहीं निकाली, स्लांट हाइट तो अब हम निकालेंगे, अभी हमने खाली हाइट निकाली कून की। देखिए ये आप नोट कीजिए, मैं रब करता हूं। तो ये बनेगा, देखिए नाउ एल मीन्स स्लांट हाइट ऑफ कून, किसके बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये है स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला। तो ये बनेगा आर स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर कितना है, रेडियस अंडर रूट 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो वो बनेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर वो होता है 12.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5 वो होता है 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो वो बनेगा, इन दोनों को प्लस करो, 12 को 144 के साथ प्लस करो, 144 प्लस 12 होता है 156.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेकिन ऊपर रूट है। देखिए 156.25 जो होता है वो होता है 12.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 12.5 इंटू 12.5 होता है 156.25, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो L जो निकला वो निकला 12.5 सेंटीमीटर। ये हमने स्लांट हाइट निकाली कोनिकल पार्ट, या आप नोट कीजिए तो हम रब करते हैं। L भी हमने निकाला 12.5, L निकला 12.5 सेंटीमीटर। देखिए अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम निकालेंगे तो वो टॉय का टोटल सरफेस एरिया होगा, तो वो बनेगा इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, इसका कॉनिकल पार्ट का पाई आर एल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बनेगा। देखिए पाई इसमें भी है और दोनों में है पाई, तो ये पाई कॉमन आएगा, आर दोनों में है तो कॉमन आएगा आर, यहां पे बचा एल प्लस यहां पे 2 बचा और बचा आर, तो ये बनेगा इक्वल्स टू पाई होता है 22/7 इंटू एल स्लांट हाइट 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 टाइम्स इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। मैं ये रब करता हूं, ये बनेगा इक्वल्स टू, देखिए
22/7 ऐसे ही, 22/7 ऐसे ही रहेगा। देखिए 12.5 भी ऐसे ही अभी रखिए, 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 × 3.5 वो होता है 7 सेंटीमीटर। तो ये बनेगा इक्वल्स टू 22/7 इंटू 12.5 और 7 को प्लस करो 19.5 सेंटीमीटर बनेगा ये, 19.5 सेंटीमीटर बनेगा ये। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे रेडियस भी है इसके साथ, रेडियस भी है 22 ये बनेगा 22/7 इंटू रेडियस है 3.5, तो इसको 22/7 इंटू रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 22/7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का आएगा 19.5 सेंटीमीटर। देखिए ये बनेगा 3.5 इंटू 1 3.5, 3.5 इंटू 2 होता है 7, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, तो क्या बना यहाँ पे बचा 11, 11 इंटू 1 होता है 11 और साथ में ये सेंटीमीटर इंटू 19.5 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 11 5 ज़ा 55 5, इसको मल्टीपल करो इसके साथ, 11 5 ज़ा 55 5 आया कैरी, 11 9 ज़ा 99, 99 प्लस 5 होता है 104 4 आएगा यहाँ पे और 10 आया कैरी, 11 1 ज़ा 11 प्लस 10 होता है 21, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आया 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया।